नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और आज की इस केस डायरी में आज हम बात करेंगे एक उस शख्स की जिसने एक गरीब परिवार में जन्म लिया। आर्थिक तंगी ने उसकी जिंदगी में कई संघर्ष कराए, लेकिन दिमाग में उपज रहे बड़े सपनों ने उसे अंडरवर्ल्ड का किंग बना दिया। दरअसल इसे गुजरात का दाऊद भी कहा जाता था। मर्डर के करीब 40 मामलों में शामिल और 40 अपहरण की वारदातों में आरोपी, और जिसके नाम से हर कोई खौफ खाता था और जिसका नाम था अब्दुल लतीफ। वो अब्दुल लतीफ जिसने शराब के अवैध कारोबार से अपना सिक्का जमाया और फिर आतंकवाद की दुनिया तक में कदम रख दिया। ऐसा नहीं है कि अपराध से राजनीति में कदम रखने वाले नेता सिर्फ उत्तर प्रदेश या बिहार में ही हैं। गुजरात में भी ऐसे कई नेता हुए जिन्होंने अपराध की काली दुनिया से राजनीति की सफेदपोश दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश की। इनमें से ही एक नाम है अब्दुल लतीफ। वो अब्दुल लतीफ जो भारत की मोस्ट वांटेड क्रिमिनल लिस्ट में तो शामिल था ही, और उसकी ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दाऊद इब्राहिम भी उसे सिरदर्द समझता था। अहमदाबाद के दरियापुर इलाके में जन्मे और बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल लतीफ का बचपन काफी परेशानियों में गुजरा। 8 भाई बहनों वाले परिवार में पिता की कमाई से बड़ी मुश्किल से घर चल पाता। हालांकि पिता ने अब्दुल लतीफ को पढ़ाना चाहा, लेकिन परिवार की आर्थिक हालत अच्छे ना होने की वजह से 12वीं के ही बाद उसने स्कूल जाना छोड़ दिया, यानी पढ़ाई से उसका नाता टूट चुका था। अब अब्दुल लतीफ ने तय कर लिया कि चाहे जैसे भी हो, लेकिन आगे की जिंदगी गरीबी में नहीं गुजारेगा। फिर शुरू हुआ गलत राह में आगे बढ़ने का सिलसिला। 70 के दशक की शुरुआत में ही अब्दुल लतीफ ने अपराध जगत में कदम रख दिया और शुरुआत की गैर कानूनी तरीके से देसी शराब सप्लाई करने से। 80 के दशक में गुजरात में देसी शराब का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था और इसीलिए अब्दुल भी इसमें कूद पड़ा। कुछ समय तक तो अब्दुल अल्लाह रखा नाम के एक अपराधी के साथ शराब बेचने का काम करता रहा, लेकिन फिर समय के साथ उसने खुद का ही धंधा शुरू कर दिया। बड़ी बात यह थी कि उस समय भी गुजरात में शराब पर बैन था। ऐसे में दूसरे राज्यों से शराब का जुगाड़ किया जाता था। अब जो भी गैंग शराब लाने का काम करती थी उसे बढ़िया मुनाफा मिलता। अब्दुल लतीफ को पता था कि यहां अगर लंबे वक्त तक टिक गया तो उसके पास पूरी जिंदगी पैसों की कोई कमी नहीं होगी। अब अब्दुल लतीफ को पैसों का तो शौक था ही, हिंसा के प्रति भी उसका अलग ही रुझान रहता। उसकी आदतें, उसका गुस्सा उसे हिंसा की ओर धकेल रही थी। बस इसी वजह से कुछ वक्त बाद ही लतीफ ने अपने गुनाह के काले कारोबार को बढ़ा दिया और फिर वो हथियारों की तस्करी में भी कूद गया। उसने इस काम के लिए हथियार सप्लाई करने वाले शरीफ खान से हाथ मिलाया। इसके साथ साथ फिरौती के लिए अपहरण वसूली जैसे कामों में भी लतीफ सक्रिय हो गया। 80 के दशक तक वो गुजरात में अपराध की दुनिया का जाना माना नाम बन चुका था। हत्या, अपहरण, फिरौती और रंगदारी जैसे कई मामलों में अब्दुल के खिलाफ मामले दर्ज हुए, लेकिन इस सब के उलट अब्दुल लतीफ का एक और चेहरा था और वो था लोगों की मदद करने का। दरअसल बाकी सभी डॉन माफियाओं की तरह अब्दुल लतीफ एक वर्ग के लिए, खास वर्ग के लिए मसीहा के रूप में भी उभरा। गरीबी की जिंदगी को करीब से देख चुका अब्दुल लतीफ जरूरतमंद लोगों की मदद करता। लड़कियों की शादियां करवाना, लोगों का कर्ज उतारना, गरीबों को पढ़ाई के लिए पैसा देना, इन सब कामों में भी अब्दुल लतीफ अक्सर आगे रहता। अहमदाबाद में लतीफ के चाहने वालों की भी कमी नहीं थी और यही वजह थी कि उसने जेल से ही राजनीति में यानी सियासत में कदम रखने का भी मन बना लिया। साल 1986-87 में गुजरात नगर पालिका चुनाव में अब्दुल ने 5 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे और कालूपुर, शाहपुर,
दरियापुर, जमालपुर और राखंडा नगर पालिका सीट पर फिर गुजरात के माफिया डॉन अब्दुल का कब्जा था। अब राजनीति में अब्दुल लतीफ ने अपनी जगह तो बना ली, लेकिन अपराध से उसका मन अभी तक नहीं भरा था। 1990 के आसपास वो गुजरात में इतना पावरफुल हो चुका था कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद को भी खटकने लगा था। दरअसल अब्दुल ने दाऊद के एक दुश्मन को पनाह दी। गरीबी में पैदा हुआ अब्दुल अब तक बेहद स्टाइलिश जिंदगी जीने लगा था। हाथ में हर वक्त सिगरेट और उसकी सफेद फिएट कार उसकी पहचान बन चुकी थी। इलेक्शन जीतने के बाद उसका रुतबा गुजरात में और भी बढ़ गया और वहीं सुप्रीम कोर्ट से उसे जमानत भी मिल गई थी। अब जैसे जैसे वक्त बदला तो दाऊद इब्राहिम को भी अब्दुल लतीफ की ताकत का अंदाजा हो चुका था। कहते हैं कि साल 1990 की शुरुआत में ही दाऊद ने भी अब्दुल से दोस्ती करने का मन बना लिया और इसीलिए अब्दुल को दुबई बुलाया गया। वहां दोनों की मुलाकात हुई और कुछ वक्त पहले के दुश्मन अब दोस्त बन चुके थे। लेकिन दोनों की दोस्ती मुंबई के ही एक और क्रिमिनल शाहजादा को पसंद नहीं आ रही थी। अब्दुल के दुबई से लौटने के बाद शाहजादा और अब्दुल के बीच दुश्मनी काफी बढ़ गई थी और अक्सर इनके गैंगवार की खबरें सामने आती रहती थी। बताया जाता है कि एक बार शाहजादा गुजरात में एक शराब कारोबारी हंसराज के साथ राधिका जिमखाना में बैठा हुआ था, तभी अब्दुल लतीफ के गैंग ने वहां गोलीबारी शुरू कर दी। इस घटना में शाहजादा समेत 9 लोगों की मौत हो गई। जाहिर है गुजरात पुलिस अब अब्दुल के पीछे पड़ गई थी। वो पुलिस से बचता फिर रहा था। उस वक्त एक कांग्रेस नेता राउफ वल्लीउल्लाह भी किसी भी कीमत पर अब्दुल को सजा दिलवाना चाहते थे। वो सबसे बचता फिर रहा था और उस वक्त भी अब्दुल की मदद दाऊद ने ही की थी। बचने के लिए अब्दुल एक बार फिर दुबई भाग गया। दुबई में ही अब्दुल ने कांग्रेस नेता राउफ वल्लीउल्लाह की हत्या की प्लानिंग की और बाद में साल 1992 में अब्दुल्ला के गैंग के 2 शार्प शूटर्स ने राउफ वल्लीउल्लाह को गोलियों से भून डाला। अब्दुल के लिए अब गुजरात में रहना मुश्किल होता जा रहा था। उस पर टाडा और रासुका जैसे कठोर कानून की धाराएं लग चुकी थी, इसलिए उसने देश छोड़कर दुबई में रहना शुरू कर दिया। वो वहां से पाकिस्तान भी गया, जहां उसकी मुलाकात टाइगर मेमन से भी हुई। कहते हैं 1993 में मुंबई धमाकों में हथियार सप्लाई के काम में अब्दुल ने दाऊद की मदद की थी। मुंबई हमलों के बाद तो अब्दुल मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की लिस्ट में शुमार हो चुका था। वो पुलिस से छुपता फिर रहा था। माना जा रहा था कि वो पाकिस्तान भाग गया है। हालांकि फिर 1995 में गुजरात एटीएस ने अब्दुल लतीफ को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। अब्दुल लतीफ को गुजरात की साबरमती जेल में डाला गया, जहां 2 साल तक वो कैद रहा। हालांकि 29 नवंबर 1997 को उसने पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश की और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। पुलिस ने अब्दुल लतीफ को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। कभी किसी के लिए मसीहा तो कभी राजनीति में अपनी पहचान बनाने का ख्वाब देखने वाला गुजरात का डॉन अपने आखिरी वक्त में देश का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। दाऊद से मुलाकात के बाद अब्दुल लतीफ की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी और उसका अंत भी वैसा ही हुआ जैसा होना चाहिए था। अब्दुल लतीफ का चैप्टर हमेशा के लिए खत्म हो गया और गुजरात कई सालों की दहशत के बाद उसके आतंक से आजाद हो गया। तो ये थी गुजरात के माफिया डॉन अब्दुल लतीफ की कहानी। लेकिन कहते हैं कि गलत कामों का अंत भी अच्छा नहीं होता और यहाँ अब्दुल लतीफ के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।